एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार भारत, मेरा नाम है संदीप और आप देखना शुरू कर दिए हैं सैंडबॉक्स। आज की वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले इसके पहले का वीडियोस आप देखे जाकर, फिर तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी या फिर आने वाला वीडियो समझ में आएगी। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियोस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हम बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हम बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझाने आए हैं। प्लस एनालिसिस बताएंगे, मेक योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताने आए हैं। एंड फेमस एग्जांपल्स एंड समरीज के बारे में बताएंगे हम आपको। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे लाभ हैं। तो पहला लाभ से मैं थोड़ा सा समराइज के साथ चलते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव, कि डिजिटल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। सपोज दैट आप अगर एक कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई एड्स चलाना चाहते हैं तो आप होर्डिंग एंड बहुत सारी पोल्स पे आप अपना पोस्टर को चिपकाते हैं और आप उसे चिपकाते हैं, जो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अदर डिजिटल मार्केटिंग के अलावा अगर आप कोई मार्केटिंग यूज़ करते हो, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हो तो बहुत ही लिमिटेड प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आप अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 100 से 200 रुपये से भी आप ऐड रन कर सकते हो और अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एनालिसिस। अगर आप किसी ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करने का कोई टूल्स नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एनालिसिस वगैरह भी आप कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई ऐड चलाया है ऑफलाइन में तो आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते कि कौन से डेटास पे सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कौन सी ऐड को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। पर यहाँ पर आप उसे ट्रैक कर सकते हो, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है और डिजिटल मार्केटिंग में। और इस होड़ में जिस तरह से डिजिटली दुनिया होती जा रही है, आपको पता होगा, फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हर साल 7 to 8% के हिसाब से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली ये 2016 से 2023 के बीच में 7 से 8%, 9% के हिसाब से हर साल इंक्रीज़ हो रही है डेटाज एंड मोबाइल एंड इंटरनेट यूज़रों का। तो आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, इफेक्टिवली भी बहुत कम है, प्राइसिंग के नाम पे भी बहुत कम है। ठीक है, आप इसे ट्रैक कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है, प्लस एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐड चला दिया है, आपने कोई कैंपेन स्टार्ट कर दिया है ऑफलाइन में, तो आप उसे होर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप होर्डिंग चेंज करोगे तो फिर से आपको कॉस्ट पड़ेगा। पहली चीज़ तो आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते हो, आप उसे एनालाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप उसे ट्रैक और एनालाइज नहीं कर सकते हो तो आपके कस्टमर आपके होर्डिंग को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो आप उसे अपडेट के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आपने किसी भी तरह पता भी किया कि वो कस्टमर नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आप उसे अगर ट्रैक भी करना और उसे अपडेट भी करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा, क्योंकि आप फिर से जीरो से लेकर के आप फिर से एंड तक की पूरी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज आपने 5000 का कोई रन ऐड चालू किया, आपने 2000 पे देखा कि 2000 के बाद कोई कस्टमर मेरे ऐड को देखना नहीं चाह रहा है। हमारे ऐड को सिर्फ ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि हमारे कस्टमर हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आकर्षित नहीं हो पा रही मेरी ऐड्स को। तो आप वहाँ पे पॉज करके आप अपने ऐड को चेंज अप कर सकते हैं, अपने ऐड में कुछ अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड टॉपिक एनालिसिस। मैंने एनालिसिस को भी लगभग कवर कर लिया था। एनालिसिस में आप ये बोल सकते हो कि सपोज कि हमारी जो एनालिसिस है कि हमें जो चीज़ ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। जैसे सब गूगल एड्स की बात करूँ तो गूगल एड्स आपको स्पेसिफिक किसी सिटी के थ्रू, स्पेसिफिक किसी कंट्री के थ्रू, स्पेसिफिक किसी चैनल या फिर स्पेसिफिक किसी वेबसाइट के थ्रू भी आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो या फिर अपने ऐड कर सकते हो। सपोज दैट कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ और मैं आपकी कोई कंपनी A to Z करके कोई कंपनी है,
हम उस A to Z कंपनीज को हमें लगता है कि मेरा कंपटीटर है, हमको इसी के वेबसाइट पे दिखाना है, इसी के कस्टमर को अपने पास कस्टमर को मोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको स्पेसिफिक आप गूगल एड्स के थ्रू स्पेसिफिक उस चैनल का लिंक दे दोगे, आपको सिर्फ जो ऐड है सिर्फ उसी के वेबसाइट पे उसी के चैनल पे ही आपके शो अप होंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होगा अपने कंपटीटर का कस्टमर अपने पास लेकर आने का। तो मैं ये एनालिसिस में बोल सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे टूल्स एनालिसिस में आएगा, जो आने वाली वीडियोज में हम आपको एनालिसिस वगैरह भी टीचिंग कराएंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन के हिट करके जरूर रखें, ठीक है। अब आते हैं मेक योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। पहले चीज़ तो आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे आपने रिसर्च किया होगा। पहले की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने काफ़ी सारे रिसर्च किया होगा कि आपका निश क्या है, आप प्रोडक्ट कौन सा ला रहे हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, उस अकॉर्डिंग आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, ठीक है। सपोज डेट कभी मैं मान के चलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में हम जो सर्विस कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में हम ई कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, एंड जो यूनिवर्सिटी है उनको टारगेट कर रहे हैं, क्लासेस वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर या फिर ई कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें किस पर्सन के पास जाना चाहिए? अगर वो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा है, तो उसका एज ग्रुप क्या हो सकता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, उसे इंटरनेट क्यों लाना चाहिए, इंटरनेट में क्यों आना चाहिए। हमें अपने ही क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चंस करनी है। सपोज दैट आप एक बेकरी का या फिर सपोज मान लो आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपने मुझे पिच करने आया, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? सर आपने मुझे अपना एक्सप्लेन कर दिया कि सर मेरी कंपनी ऐसे ऐसे काम करती है, मेरी कॉस्ट इतना से इतना आता है, हम इतना कॉस्ट करते हैं, हम आपकी कंपनी का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मैंने बोलूँगा क्यों आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, आपको मेरी कंपनीज में ऐसा क्या लगा आपको कि आपको लगा कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ अपने कस्टमर के लिए। आपको इस चीज़ का जवाब होना बहुत जरूरी है। ये आपको स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको हर एक चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा, जो आने वाले कस्टमर, आने वाले जो आपके ग्राहक हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और उनकी क्वेश्चन से आप उनको आंसर को आसानी से दे सकते हो। नहीं तो आप एक डिबेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको डिबेट नहीं करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपका अगर निश क्लियर है, आपका प्रोडक्ट क्लियर है, आपको उसी पर्सन को टारगेट करना है जिस पर्सन को आप चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप जहां भी अपने ट्रैक से डिट्रैक हुए, आप अपने बिजनेस में फेल हो जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले चीज़ तो आप अपनी हर चीज़ को फोकस टू फोकस, स्टेप बाय स्टेप टारगेट के तहत आगे बढ़ना है। इस तरह से हमें बिजनेस स्ट्रैटेजी तैयार करना है। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूँ, तो हमने पहले से टारगेट करके रखा है कि मेरी कंपनीज में जो भी प्रोडक्ट बनेंगी, पहली चीज़ तो हम वेबसाइट बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग करेंगे, तीसरी चीज़ हम ई कॉमर्स मार्केटिंग करेंगे, चौथी चीज़ SMS मार्केटिंग करेंगे, पांचवी चीज़ हम एनालिसिस करेंगे, छठवीं चीज़ में चैटबॉट देंगे। तो जिस हिसाब से मेरी सर्विसेज है, हमने उस हिसाब से पहले अपनी सर्विसेज को जस्टिफाई किया, हम अपने निश को जस्टिफाई किया, हम क्या कर सकते हैं उस पर जस्टिफाई किया, हमारी टीम क्या कर सकती है उसको मैंने जस्टिफाई किया। उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी बनाया और मैंने उसी पर्सन को पिच किया जो पर्सन मेरे इसके बारे में ढूंढ रहा है, या फिर इस पर्सन को लेना, इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, या फिर इस प्रोडक्ट को लेने की काबिलियत रखती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरी एक प्रोडक्ट है चैटबॉट। चैटबॉट एक चैट जीपीटी की तरह हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि चैट जीपीटी जैसा ही हम आपकी वेबसाइट पे बना के देंगे। लाइक हालांकि चैट जीपीटी बहुत बड़ी है, पर हम आपकी वेबसाइट का चैट जीपीटी बना के देंगे, जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कस्टमर जैसे ही सर्च करेगा उस चैट जीपीटी के अंदर में डायरेक्टली आपकी कंटेंट उसके सामने शो ऑफ हो जाएगा, उसका लिंक शो हो जाएगा और डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके उस लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। तो हम उस हिसाब से चैटबॉट क्रिएट करके दे देंगे, या फिर ऑटोमेशन कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन करेगा ऑटोमेटिक उसका आंसर हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जनरेटिव नहीं रहेगा, पर हम ऑलरेडी उसके अंदर फीड किए रहेंगे। तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए हम लोग कॉस्ट कर देते हैं। अब 10 से 15 लाख रुपए अगर हम किसी पर्सन को कास्ट कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन को प्राइसिंग दे रहे हैं, क्या वो एक बेकरी का शॉप वाला हो सकता है, क्या ये कोई सैलून वाला हो सकता है, क्या ये या फिर कोई ये हो सकते हैं कि ऑटो ड्राइवर हो सकता है, या फिर कोई क्लासेस वाला हो सकता है। नहीं, ये सब लोग नहीं होंगे। हमारे लिए इसके बहुत हाई क्वालिटीज की जो आईटी कंपनीज ही चला रहे हैं, या फिर और भी हाई क्वालिटीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि सैलून वाले भी यूज कर सकते, पर इनकी एक लेवल बहुत ऊपर होती है कि काफ़ी सारे मतलब वो एक्सपेंस उतना कर सकते हो। हम गए, आपके अर्निंग है 5,000 रुपये मंथ का, और हम आपको 10,000 रुपये मंथ का आपको कोई सर्विस देने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप कैसे बाई कर सकते हो? दैट्स ये स्ट्रैटेजी। हमें स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर की पेन पॉइंट को समझते हुए, अपनी टारगेट को समझते हुए और अपने कस्टमर की पेन पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए आप उनको पिच करें, तो आपकी सेल बहुत अच्छी हो सकती है। फेमस एग्जाम्पल भी मैं इसमें बता दूँ कि एक एग्जाम्पल मैंने बताऊँ कि एक टाटा मोटर्स एंड टेस्ला के बारे में आपको पता होगा। टेस्ला काम करती है वैल्यू पे, मारुति सुजुकी काम करती है क्वांटिटी पे। लेकिन अगर हम दोनों की ROI की बात करें तो मारुति सुजुकी टेस्ला से ज़्यादा अर्निंग करती है। क्यों?
क्योंकि मारुति ने वैल्यू पे काम किया, अरे सॉरी, मारुति ने क्वांटिटी पे काम किया, वैल्यू पे नहीं। तो हमें जब भी कोई काम करनी है अपने वैल्यू पे काम, सॉरी अपने क्वांटिटी पे काम करना है, वैल्यू हम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे। हम अगर सपोज मान के चलो कि मैं एक टेस्ला जैसी कार बनाऊं, तो हम कितने लोगों को सेल आउट कर सकते हैं? साल में 2, 4, 5 इंडिया के अंदर में। लेकिन हम अगर मारुति जैसे कंपनी बनाऊं, हम जो पर डे 50-60 सेल कर सकूं, 100-200 पर डे सेल कर सकूं, तो क्या हम टेस्ला को पीछे नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें मारुति बननी है, ना कि टेस्ला बननी है। तो हमें अपनी प्रीमियम प्रोडक्ट को भी इस तरह से अब मार्केट में लेकर आना है कि उसकी क्वांटिटी सेल हो, वैल्यू नहीं सेल हो, उसकी वैल्यू ना बढ़, हम प्राइस ना बढ़ा सकें, पर उसकी क्वांटिटी हम इजीली इतनी तेजी से सेल अप करेंगे कि ऑटोमेटिक हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको काम करनी है कि हमें क्वांटिटी पे काम करनी है, वैल्यू पे नहीं काम करनी है। वैल्यू हम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे, क्वालिटी हम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे। हम क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम करेंगे, वैल्यू हम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे। तो हमें देखो फिर से ध्यान रखना है, हम वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे काम करेंगे, हमारी ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें फोकस करनी है हमेशा यही कि हमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे काम करनी है, वैल्यू पे काम नहीं करनी है। समरी, देखो डिजिटल मार्केटिंग में आपको आने से पहले बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, जो मैं आपको पिछले वाली वीडियोस में आपको बताया हूं। अगर मैं आपको यहां पर फिर से बोल दूं, अगर आपने पिछले की वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर वीडियोस को देख लो, आपको तभी ये वीडियो समझ में आएगी, या फिर आने वाली कोई भी वीडियो समझ में आएंगी। तो आपको मेक श्योर कि आपको इस चीज़ का याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको पिछले वाले वीडियोज़ को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखें तो आप पहले जाकर वीडियोज़ को देखें, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। हम यहाँ पर उन पर्सन को भी टारगेट कर सकते हैं जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने टारगेट किया ग्रुप, हम 12 साल से 15 साल के बीच वाले लड़कों को दिखाना चाहता हूँ अपने एड्स को। हालांकि ऐसे लोग तभी यहाँ पे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पर अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं तो हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी बोर्डिंग, अगर हम बोर्डिंग के चक्कर में जाएंगे तो वहाँ पर मैं 18+18 वही बोलेंगे 12 to 18 के बीच के बंदे को ICP सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट को लिख दिए और आपने जस्टिफाई कर दिया टूल्स को यूज़ करके, हमको सिर्फ इन्हीं पर्सन को दिखाना है, तो उसी पर्सन को सिर्फ दिखेगा। एनालिसिस करने का आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाती है कि आप एनालिसिस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, आप इसे स्टॉप कर सकते हो, आप टारगेट बीच में अपना टारगेट इसको चेंज भी कर सकते हो। बिजनेस स्ट्रैटेजी, मेक योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। देखो आपको निश वगैरह आपको सब कुछ क्लियर है, आपकी पहले से सर्विसेज वगैरह क्लियर है, तो आपके कस्टमर के पेन पॉइंट को पकड़ना है। कस्टमर के पेन पॉइंट को जस्टिफाई करने के बाद आप उससे इजीली सेल अप कर सकते हो। फोकस ऑफ एग्जांपल, फेमस एग्जांपल में सब मैंने आपको टेस्ला एंड टाटा मोटर्स की एग्जांपल दिया कि हमेशा आपको क्वालिटी पे काम करनी है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे काम करनी है, वैल्यू पे नहीं। आपको क्वांटिटी एंड वैल्यू, अगर आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी सेल आउट बहुत ज़्यादा निकल ली तो वैल्यू आपको ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू भारत, बाय बाय भारत।